अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो जो मेरे दोस्त भाई ये काम सीख रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं, बिगनर्स जो हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, मैं कुछ ज़्यादा टाइम नहीं आपका लूँगा आज। तो आज हम बात करने वाले हैं जी मोबाइल पीसीबी बोर्ड में हार्ड टेस्टिंग और कूल टेस्टिंग किसे कहते हैं, और ये हम कैसे चेक करते हैं कि हार्ड टेस्टिंग में हम किस तरह चेक करते हैं और कूल टेस्टिंग में हम मोबाइल पीसीबी को किस तरह चेक करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस आपको आज बताऊंगा। और एक और बात, ये जो कैपेसिटर और कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं ये कुछ सीरीज़ में लगे होते हैं, कुछ पैरेलल में लगे होते हैं, तो इनका भी आज मैं थोड़ा सा डायग्राम की शक्ल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, ये मैंने पहले से एक डायग्राम बना कर रखी हुई है, मैं आपको इससे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ऊपर आप देख रहे होंगे कि मैंने पैरेलल लिखा हुआ है। हाँ, ये मैंने पैरेलल ही लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर हम इधर प्लस की लाइन ऐसे निकालते हैं तो आगे से ये लोड है और लोड से दूसरी तरफ जो लाइन निकलती है वो माइनस की है। तो जैसे ही प्लस माइनस हम देते हैं किसी भी चीज़ को तो वो रोशन हो जाएगी। मिसाल के तौर पर ये हमारा एक फ़र्ज़ करें बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह, और हम बिजली की दो वायर लेकर ऐसे निकालते हैं और बल्ब को देते हैं तो ये रोशन हो जाएगा। इसी तरह ये मोबाइल पीसीबी में भी यही हिसाब है। जैसे हम इनको प्लस माइनस किसी भी चीज़ को देते हैं तो रास्ते में ये जो भी चीज़ होती है रोशन हो जाती है। और ये जो दरमियान में मिड में एक चीज़ लगी हुई है ना, ये कैपेसिटर लगा हुआ है। और कैपेसिटर जो इस तरह, ये वाला कैपेसिटर जिस तरह होगा, ये एक साइड से बीप करेगा, इधर से बीप करेगा और इधर से रीडिंग में देगा। आपको इधर से रीडिंग मिलेगी, REA, आपको इधर से रीडिंग मिलेगी। तो ये वाला कैपेसिटर जो होगा हमारा पैरेलल में लगा होगा, ठीक है। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, इधर ये देखिएगा। अच्छा, मल्टीमीटर को मैं कर लेता हूँ पहले बजर मोड पे सेट, और अब मैं आपको कैपेसिटर की पहचान के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। जूम कर लूँ मैं थोड़ा सा। अच्छा, इधर कैपेसिटर जो लगा हुआ है वो ये लगा हुआ है। तो हमने जस्ट क्या करना है, इसका एक सिरा हमने ग्राउंड पे रखना है और एक सिरा हमने कैपेसिटर की एक एक साइड पे रखना है। ये देखें, जैसे मैं एक साइड पे टच करता हूँ तो हमें बीप की आवाज़ आती है, यानी कि ये वाला जो कैपेसिटर है ये माइनस की लाइन है जिधर बीप कर रहा है, और दूसरी तरफ पे हमें बीप की आवाज़ नहीं आएगी। ये देखना, ये देखिए, हमें बीप की आवाज़ नहीं आई, दूसरी साइड पे रीडिंग आ रही है। यानी कि हमारा ये वाला कैपेसिटर जो है एक साइड पे बीप कर रहा है और एक साइड पे रीडिंग आ रही है, तो ये पैरेलल में लगा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कैपेसिटर सीरीज़ में, कि सीरीज़ में कैपेसिटर की पहचान किस तरह होगी आपको बताता हूँ। सीरीज़ में आपकी वो भी हो सकती है, रेजिस्टेंस भी हो सकती है आपकी, कैपेसिटर भी हो सकता है, फ्यूज़ भी लगा हो सकता है, और एक कॉइल मिला होता है मोबाइल पीसीबी में, वो भी सीरीज़ में लगा होता है। तो हम बात कर लेते हैं सीरीज़ की। अब ये भी प्लस ही है ऐसे, और इधर हम ये लोड डालकर वापस माइनस पे ले जाते हैं। तो ये वाला जो हमारा कैपेसिटर या रेजिस्टेंस होगी ये हमारी लगी होगी सीरीज़ में, क्योंकि इसका एक सिरा प्लस की लाइन में लगा हुआ है ना। जो एक लाइन में लगा होगा वो सीरीज़ में, उसे सीरीज़ का नाम दिया जाएगा। और इसमें लगा होता है सीरीज़ में हमारा कॉइल लगा होता है, COIL, ठीक है। हमारी रेजिस्टेंस हो सकती है, ठीक है। तो मतलब कि कुछ भी हो सकता है इधर लगा हुआ, ये आपने चेक कर लेना है। जैसे ही आप मोबाइल में चेक करेंगे तो ये आपको नज़र आ जाएगा। अगर मैं कॉइल की बात करूं तो वो सीरीज़ में किस तरह आपको दिखेगा मैं वो भी आपको बता देता हूं। ये वाला जो लगा हुआ है ये कॉइल लगा हुआ है हमारा बड़ा, ये भी कॉइल लगी हुई है, ये भी कॉइल लगी हुई है।
तो ये हमारे सीरीज़ में लगे हुए हैं। अगर मैं आपको इधर दिखाने की कोशिश करूँ थोड़ा सा, ये देखिएगा, मिसाल के तौर पर हमारा ये कॉइल है ना, ये वाला, हम ये चेक करेंगे, इसकी एक साइड पे रखेंगे और दूसरी साइड पे रखें तो बीप करेगा। ये देख रहे हैं, यानी कि आपस में ये कॉइल जो होता है सीरीज़ में लगा होता है। तो ये कंपोनेंट्स सीरीज़ की पहचान इस तरह होती है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं हॉट टेस्टिंग और कूल टेस्टिंग की। तो सेम जिस तरह हम आम रूटीन में चेक करते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने अभी आपको समझाया है, ये वाला जो कैपेसिटर है पैरेलल में लगा होता है, इसको चेक करने का तरीक़ाकार जो है, हम ये बोर्ड हमारे पास है, सिर्फ कुछ भी नहीं हमने इस पर ना बैटरी ऐड किया ना कुछ भी नहीं हमने ऐड किया, जस्ट हम ऐसे ही ट्रेसिंग कर रहे हैं अपने फॉल्ट की। तो इससे हम बोलेंगे कूल टेस्टिंग। जैसे ये मैंने एक सिरा ग्राउंड पे रखा, आपस में टच करता हूँ, यानी कि बीप में मैंने रखा हुआ है, तो ये वाला कैपेसिटर जो है एक साइड पे बीप आएगा, जिस तरह ये देखिए मैं टच कर रहा हूँ। दूसरा चेक करते हैं, ये भी बीप कर रहा है, और अब मैं दूसरी साइड पे टच करूँगा तो बीप नहीं आएगी। ये देख रही हैं, दोनों साइड पे बीप नहीं आ रही, यानी कि ये वाला हमारा सिरा जो है रीडिंग में है और ये वाला बीप में है। तो इसी तरह हम जैसे ही ट्रेसिंग करते जाएंगे तो इस ट्रेसिंग को विदाउट तार, विदाउट बैटरी, कुछ भी लगाए हुए, इस ट्रेसिंग को कहते हैं कूल टेस्टिंग। और हॉट टेस्टिंग किसको कहते हैं वो भी आपको बताता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं हॉट टेस्टिंग की, कि हॉट टेस्टिंग हम कैसे मालूम करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एलसीडी को इस तरफ करता हूँ, ये वाली रीडिंग जो है हमें ये मालूम करनी है कि हमारी एलसीडी पर कितनी रीडिंग आ रही है, या आ भी रही है या नहीं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी ये वायर, जो कि चार्जर के साथ कनेक्ट होगी पीछे से, और ये इसके साथ हम लगाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपकी एलसीडी नहीं चल रही, आप तब्दील पे तब्दील किए जा रहे हैं, तब भी आपकी एलसीडी नहीं चल रही, तो आपने क्या करना है, जैसे इसकी नीचे से ये रीडिंग जो है वो मालूम करनी है। और मालूम करने के लिए सबसे पहले आपने ये एलसीडी उतारनी है, और उतार के आपने ये नीचे से रीडिंग मालूम करनी है। अभी इस वक्त मैं ये एलसीडी तो नहीं उतारूँगा, जस्ट आपको थोड़ी सी रीडिंग बताने की कोशिश करूँगा मैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा ये एक अदद मल्टीमीटर, जो कि इंतहाई ज़रूरी है इस काम के लिए। इसे हम सेट करेंगे अब 20 DC पर, क्योंकि हमारे पास जो करंट इस वक्त आ रही है वो DC वोल्टेज है, क्योंकि बैटरी की करंट भी नहीं है, इसकी अपनी नहीं है। ये जो हम इसमें ऐड करते हैं ये DC वोल्टेज होते हैं। तो उसके लिए DC वोल्टेज को मालूम करने के लिए हमें DC पर ही जाना पड़ता है। तो सेम तरीक़ाकार वही, जिस तरह मैं आपको बताया करता हूँ अक्सर, एक तरफ ग्राउंड और दूसरी तरफ हमने जस्ट इसके साथ पहले के साथ लगाना है, तो हमें कुछ ना कुछ रीडिंग मिलनी चाहिए। ये देखें, जैसे मैं लगाता हूँ तो इतनी रीडिंग आ रही है, मतलब कि ये वाली पिन पर हमारी इतनी रीडिंग मिल रही है। और दूसरी पिन पर अगर लगाता हूँ तो ये देखें, दूसरी पिन पर लगाता हूँ तो ये हमारी रीडिंग शो कर रहा है कि इस वाली पिन पर इतनी रीडिंग मिल रही है। अगर मैं थर्ड वाली पे शो करता हूँ तो ये मेरे ख्याल से ग्राउंड होगी, ये भी ग्राउंड होगी, ये भी ग्राउंड है। हाँ, वो एलसीडी लगी हुई है ना, इसलिए ये सारी चीज़ें ग्राउंड बता रहा है। तो हम इसे छोड़कर अभी फिल वक्त, हमारा मकसद था आपको थोड़ा सा गाइड करना, समझाना कि किसी चीज़ की हमने रीडिंग मालूम करनी है तो किस तरह करें। ये देखें, अभी बैटरी वोल्टेज पर जो हमारी करंट आ रही है वो 1.89 है, ठीक है। तो ये केबल आपके साथ कनेक्ट ही है, यानी कि जितने वोल्टेज बैटरी को देने चाहिए ये वोल्टेज निकाल रहा है। इससे हम मालूम कर सकते हैं कि इधर वोल्टेज बैटरी पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आपने भी इसी तरह ही मालूम करना है। फर्ज करें आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही, तो आपने 20 DC पर सेट करके इस तरह ये मालूम कर लेने हैं हमारे वोल्टेज बराबर आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, ठीक है। ये दूसरे पॉइंटों की बात करें तो ये सेंटर वाला पॉइंट BSC का है, ये माइनस है और ये प्लस का लाइन है। ये देखें, इधर भी लगाऊंगा तो वही शो करेगा क्योंकि ये फ्यूज़ लगा हुआ है। तो इस तरह आपने किसी भी चीज़ की रीडिंग को मालूम करना है तो मालूम कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो।
जो मैंने आप दोस्तों के साथ थोड़ी सी शेयर करनी थी। उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा